शनि के पीछे बुध है। लाइफ का करियर स्टार्ट होगा जब उसका बच्चे का, तो मरकरी अपना रोल जरूर प्ले करेगा, क्योंकि उसका पहला प्रोफेशन है। अभी उसने इस जीवन में कर्म की शुरुआत प्रोफेशनली नहीं शुरू करी है, तो जब शुरू करेगा तो उसको पहला पुश कौन देगा? जो उससे पीछे बैठा हुआ प्लैनेट। तो जो एग्जैक्ट पीछे बैठा हुआ प्लैनेट है, उसका फर्स्ट प्रोफेशन अगर लेट हो रहा है, नहीं हो पा रहा, तो उसको फील्ड सजेस्ट करनी है, तो उसके हिसाब से आप उसका डिसाइड करो। सैटर्न के पीछे मंगल है, तो बड़े भाई की सिफारिश, दोस्त की सिफारिश, या फिर जिम जाने से शनि को पुश मिलेगा। ठीक है। और पहली नौकरी में मंगल का योग हो सकता है, प्रोफेशन उसका मार्स से रिलेटेड हो, समहाउ मार्स से रिलेटेड तो होगा। शनि के पीछे अगर मंगल है मान लीजिए, तो या तो मंगल उसकी नौकरी लगवाएगा, आप जिम गए तो भी मंगल ने ही नौकरी लगवाई, भाई को बोला तो भी आपने मंगल को ही नौकरी लगाने के लिए बोला, या ऐसे डिपार्टमेंट में जाके काम किया जहां पे मंगल का काम होता है। कहीं ना कहीं मंगल आपको अपने पहले प्रोफेशन में इंक्लूड मिलेगा। अपनी अपनी पत्री में जरा आप लोग मेरे साथ शेयर करो एक्सपीरियंस। आपकी पत्री में शनि के एग्जैक्ट पीछे कौन सा प्लैनेट है, और आप लोगों में से जिन लोगों ने प्रोफेशन अडॉप्ट किया, तो पहले प्रोफेशन में उसका क्या रोल था? आप लोगों के जो व्यूज हैं वो मैं सुनना चाहूंगा। हाँ गिरीश। मेरा सॉटन 8 था, उसमें पीछे 2 घर पीछे मून है जी। अरे एनालाइज करके बताओ मुझे, कुछ ऐसा रोल आपके अब पहले मेरा प्रोफेशन पहला में। जॉब मेडिसिन में था, सॉटन मून था, पहला जॉब मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव में था, मेडिसिन का बिजनेस था, रिप्रेजेंटेटिव का काम, पहला जॉब। और सॉटन 4 से कनेक्ट हो रहा है 4-8 में, और सेकंड जॉब मेडिकल में सुपरवाइजर काम में था। एक मिनट रुको, थोड़ा सा ये ना एक दो चीजें मुझे क्लियर कर लेने दो, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। क्योंकि कई बार चार्ट देखे बिना चीजें समझ में आती नहीं, इसीलिए मैंने कहा मेरे को, मैं सोच रहा था आप लोग अब सैटर्न और सन एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। सैटर्न 0 डिग्री है, सैटर्न 12 डिग्री है, सन 0 डिग्री है, तो इसका मतलब है शनि आगे चला गया, सूर्य उसके एग्जैक्ट पीछे, ठीक है। लेकिन इस सैटर्न के ऊपर मून का प्रभाव है कि नहीं है? हाँ जी सर, 3, 7, 11 से सन का भी है, मून का भी है। तो जब सन और मून दोनों सैटर्न के साथ जुड़ेंगे, ना सैटर्न के साथ सन की बनती है ना मून की बनती है, और बैठे एक साथ है, तो सैटर्न के ऊपर सन और मून का प्रभाव क्या हुआ? बार बार जॉब इनिशियल स्टेज पे बदलती रही, छोटे छोटे टाइम पे, हर थोड़े थोड़े दिनों में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहे। परिवर्तन का कारक कौन हो गया? मून हो गया, ठीक है। तो सन जो है वो सैटर्न के साथ जल नहीं कर पाता, तो आपको ऑफिस में हमेशा कोई ना कोई डिस्टरबेंस रहेगी। किसके साथ? बॉसेस के साथ। बॉस कौन होता है? सन, है ना। और मून जुड़ा हुआ है, तो सन और मून जब आपस में जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ, सैटर्न के साथ स्पेशली, तो आपके काम में इसके ऊपर मून का और सन का दोनों का प्रभाव शनि के ऊपर पड़ रहा है ना। अब जब ये प्रभाव पड़ेगा तो बार बार नौकरी में चेंजेस, परिवर्तन होंगे। तो दोनों तरीके से सैटर्न के ऊपर सन ने भी और मून ने भी, दोनों ने अपना रोल प्ले किया। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो, मून 21 डिग्री है। मून जब 21 डिग्री से यहां आएगा तो सैटर्न के आगे मून होगा, ठीक है। सन और मून के बीच में शनि फंसा हुआ है। जब तक वो इस गेड़े से बाहर नहीं निकलेगा, जब तक इस ब्लॉक से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक सैटर्न डिस्टर्ब रहेगा, तो इनिशियल प्रोफेशनल लाइफ सेटल नहीं होगी, ठीक है। रोल उसने प्ले किया, सन ने भी किया और मून ने भी किया,
और यही सैटर्न और सन है जो एक्चुअल में गवर्नमेंट जॉब के कारक है। कैसे? सैटर्न नौकरी है, सूर्य सरकार है, तो सरकारी नौकरी का योग है सबसे अच्छा योग, सैटर्न और सन। जिसकी पत्री में सैटर्न सन का योग हो उसको लाइफ में सरकार से पैसा जरूर आता है, सरकारी ट्रेजरी से उसके पास इनकम, धन, पेमेंट, डोनेशंस कुछ भी हो आएगा जरूर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सैटर्न सन हमेशा जो है सीधा सीधा आपको गवर्नमेंट जॉब की कमिटमेंट करता है, नहीं। एक बंदा गवर्नमेंट को, आपके ऑफिस में भी बहुत से लोग होंगे जो कोई स्टेशनरी सप्लाई करता होगा, कोई कुछ सप्लाई करता होगा, कोई पानी सप्लाई करता होगा, बहुत सी चीजें हैं जो ऑफिस में गवर्नमेंट सप्लाई में आती हैं, है ना। जितने भी लोग वो आते हैं आप देखोगे कहीं ना कहीं उन सब की पत्री में सैटर्न सन एक साथ होगा, एक साथ हो मतलब कनेक्ट हो रहा होगा, नहीं तो उनको गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिल सकता। गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा तब जब सैटर्न सन एक साथ हो, सरकारी नौकरी का योग, या इसको सरकारी ट्रेजरी से पैसा आने का योग है। जितना स्ट्रांग होगा, जितने इसकी राशि और पोजीशन अच्छी होंगी, आपको उतना ज्यादा उससे फायदा होगा। ठीक है, ये इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। अब एक इंसान का सैटर्न सन, मुझे याद नहीं उसका नाम, चार्ट नहीं तो मैं दिखा देता, उसका यहाँ पे सैटर्न सन यहाँ पे बैठे हुए हैं 7th हाउस। तो मैंने कहा जी आपकी गवर्नमेंट जॉब है, तो बोला नहीं। क्या करते हैं, जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, मुझे नहीं पता क्या उसमें पूरी डिटेल है, वो बंदा वेदर फोरकास्टिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या मशीनें जो होती हैं वो गवर्नमेंट को सप्लाई करता है। तो सैटर्न सन बैठे कहाँ है? हाउस ऑफ बिजनेस में बैठे, 7th हाउस इज द हाउस ऑफ बिजनेस। तो वो गवर्नमेंट को सप्लाई करता है, वहां से उसको पैसा, तो गवर्नमेंट मनी आया ना, गवर्नमेंट से पैसा आया ना, तो वो डिपेंड करता है कि किस हाउस में बन रहा है, आपको किस तरीके का उसमें से फायदा होगा। ये भाग्यस्थान है, भाग्यस्थान में सूर्य शनि की युति है, तो गवर्नमेंट जॉब होगा, लेकिन इनिशियली शुरू में आसानी से होगा नहीं होगा। Sir, I never intended to have government job. इंटेंडेड से कुछ नहीं होता, लिखा है तो होगा। पर हाँ सर, मैं यही सरप्राइज हूँ क्योंकि मैंने तो ऐसे ही एग्जाम्स दिए थे, मदर इन लॉ काफी प्रेशराइज कर रही थी कि गवर्नमेंट जॉब। आई अपीयर, मेरी जॉब चली रही थी उस टाइम पे, मैंने एग्जाम दिया तो मेरा सिंडिकेट बैंक लगा, वो मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उस टाइम बेटा छोटा था, साल भर का था, और वहाँ 7-8 डेज का ट्रेनिंग होता है रेजिडेंशियल। फिर एक, क्योंकि लाइनअप में मैंने 4-5 एग्जाम दिए हुए थे, फिर ये एग्जाम लगा, तो इसमें मेरे को पोस्टिंग देहरादून मिली हालांकि, पर बेटा थोड़ा बड़ा था, 3-3.5 साल का था, 2.5-3 साल का। फिर इसके बाद एक ONGC की भी थी, वो क्लियर नहीं हुई, ये वाली क्लियर हुई तो मैंने ये ज्वाइन कर लिया कि 2 बार मिल गई है। लोग फिर यही होता है ना कि आप लोग तो परेशान हो रहे हैं, जिनको जॉब नहीं मिलती, आपको मिल रही है, आप जा नहीं रहे हो, तो मैंने कहा शायद यही जाना लिखा है। यहाँ पे असर देखा आपने, सैटर्न के ऊपर किस किस का असर पड़ा, कैसे कैसे पड़ा, वो अपने प्रभाव देगा ही देगा। आप कैसे भी उसको ले लो, वो प्रभाव देगा। जरूरी नहीं पापा की सिफारिश से नौकरी मिली, हम ये बात बोलते हैं। सरकार में नौकरी मिली तो सरकार ने आपको पुश किया नहीं किया। मून कौन होता है? मदर इन लॉ होती है आपकी। मदर इन लॉ ने ही पुश किया था सर, ये वाला तो मदर इन लॉ ने पुश किया। अगर वो नहीं करती तो शायद मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ कभी सोचती नहीं, मेरा कोई इंक्लिनेशन नहीं था। शनि के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव, तो मदर इन लॉ पुश करेगी ही करेगी। उनका ज्यादा था सर। आया ना, शनि पे चंद्रमा का और सूर्य का दोनों का प्रभाव दिखा ना। क्योंकि करियर का स्टार्ट जो होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। पहला काम, पहली नौकरी, पहला प्रोफेशन कैसे मिलेगा। अब किसी का सैटर्न के ठीक पीछे मरकरी है, तो कंटेंट राइटिंग मरकरी है ना, मरकरी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उस तरह की किसी चीज का सपोर्ट लेने से उसका शनि एक्टिवेट हो जाएगा। मरकरी मौसी भी होती है, तो मौसी से बात करो, आपकी नौकरी का कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। ऐसे भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। आपके पास कोई आया और कहता है नौकरी नहीं लग रही, पीछे मरकरी बैठा, उसको बोलो अपनी मौसी को रोज फोन करना शुरू कर दे,
बात करना शुरू कर दे। कोई छोटी बहन है तो उसको खुश करे, चॉकलेट वॉकलेट की रिश्वत विश्वत दे, नौकरी लग जाएगी, शनि चल पड़ेगा। तो ये रेमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेक्निक्स आपको बहुत काम करे।